नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आजकल जो है योजनाओं से संबंधित वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। तो हम केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पे भी आज जो है वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान के साथ साथ हम पोषण का राष्ट्रीय पोषण मिशन जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। नया पोषण मिशन लॉन्च हुआ है जो 2.0 है, उस पर भी बात करेंगे। नीति आयोग ने क्या समीक्षा रिपोर्ट दी है तो उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको भी देखेंगे। बजट में कुछ प्रावधान है क्या, उसको भी देखेंगे। साथ ही एक परिषद है जो नीति आयोग के माध्यम से ही गठित हुई है, तो इसको NCINC एक परिषद है जो पोषण अभियान से संबंधित है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे मतलब एक हम जो है इसको बेटर कंटेंट में लाने का प्रयास किए हैं, जो आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। अलग अलग जगहों से हमने कुछ दृष्टि के नोट्स से, कुछ जो है केंद्रीय जो विभागीय वेबसाइट है वहां से सबसे हमने एक जो है कंप्लीट एक डिटेल लाने का प्रयास किया। चलिए, वीडियो अगर आप नए देख रहे होंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो। और बाकी सभी जो है शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको यह जानकारी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पोषण अभियान जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण अभियान केंद्र का है। ये केंद्र वाला जो पोषण अभियान है एक लक्षित दृष्टिकोण और अभिसरण द्वारा बच्चों यानी कि बच्चे जितने रहते हैं, किशोर हो यानी कि किशोरी बालिका एक प्रकार से बोल सकते हो, या किशोर, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती यानी कि स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए, यानी कि जो कुपोषण का स्तर है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रमुख कार्यक्रम लाया जिसको हम बोलते हैं पोषण अभियान। पोषण अभियान कुपोषण दर में कमी करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है, एक बहुउद्देशीय अभियान है। इसका जो शुभारंभ है, याद रखिएगा 8 मार्च 2018, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम झुंझुनू जो राजस्थान का एक जिला है बोल सकते हो, वहां से इसको शुरू किया गया था। इसको 3 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण किया गया। 2018-19 के बजट से लेकर आगामी जो 3 वर्ष तक है इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इसी के फलस्वरूप जो है अलग अलग राज्य अपना अपना पोषण अभियान चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पोषण अभियान चलता है, तो वो जो है बाद में चालू हुआ 2019 से। पर मुख्यमंत्री का जो ये कार्यक्रम था वो किससे ही प्रेरित है? प्रधानमंत्री से ही। प्रधानमंत्री ने 2018 में ही इस पोषण मिशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसको राष्ट्रीय पोषण मिशन भी हम कहते हैं। इसके पहले चरण में हमारे राज्य के 12 जिले लिए गए। दूसरे चरण में हमारे राज्य के 18-19 में जो है 15 जिलों को लिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले चरण में क्या है कि जो 2018 में ये लॉन्च हुआ था तो हमारे यहाँ के 12 जिले शामिल हुए थे 2018 के लिए। 2018 से 19 यानी कि वो 2019 तक आते आते शेष 15 जिलों को भी शामिल कर दिया गया और पूरा का पूरा 27 जिलों में ये क्रियान्वित होने लगा। अब तो 28 जिले हैं, तो समझ लीजिए पूरा 28 जिलों में भी क्रियान्वित होता है क्या? पोषण अभियान। पर ये 2 चरणों की बात किया है, इसलिए मैंने इसको बाकायदा लिया हुआ है, चरण के हिसाब से दिया है जो। तो चरण के हिसाब से अगर प्रथम द्वितीय में बांटोगे तो उस समय जीपीएम नहीं बना था। तो हमारे यहाँ 27 जिलों में जो है पूरा जो 27 जिला कवर कब किया गया, तो द्वितीय चरण के पश्चात जो है कवर कर लिया गया। अब 28 जिला आप ले सकते हो, कुल में आके आगे चल के 32 जिलों पे भी कार्यक्रम जो है संचालित होगा, ऐसा मान सकते हो। पोषण अभियान के क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के जो बच्चे हैं उनमें जो है प्रति वर्ष 2% की कमी करेंगे, है ना। उसके अलावा गर्भवती महिलाएं हैं, उसके अलावा धात्री माता है, इनमें सब में जो विद्यमान कुपोषण स्तर है, सीधी सीधी बात है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, धात्री महिलाएं यानी कि आपका शिशुवती महिलाएं और गर्भवती महिलाएं, इनमें जो भी कुपोषण स्तर है इसको प्रति वर्ष 2% तक की कमी लाएंगे। और 3 वर्ष का ये अभियान है, यानी कि टोटल 3 वर्ष में 6% की कमी लाना इसका प्रमुख लक्ष्य। याद रखिएगा, 6% की कमी करना प्रति 2% की दर से, मतलब 2% कम करते जाएंगे इस तरीके से 3 साल में 6%। ये ध्यान रखिएगा, पोषण मिशन का लक्ष्य है। भारत ने 3 वर्ष के लिए जब ये लॉन्च हुआ था तो 9046.17 करोड़ ये कुछ रुपए प्रावधान किए गए थे। बजट में प्रावधान करते हुए ही इस पोषण मिशन की घोषणा की गई थी, मतलब 9000 करोड़ से ज्यादा ही योग किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से बोला गया था कि जो कुपोषण स्तर है उसको 2022 तक हम 25% तक लाएंगे घटा के। अभी ज्यादा होगा, उसको घटा के कितना लाएंगे? 25%, 24-25% तक करने का ये लगभग लक्ष्य इन लोग रखे थे। इसी में बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन की। यह सेम ही है, 2018 में जो शुरू हुआ था यही था जो पोषण मिशन या राष्ट्रीय पोषण
मिशन जो था, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पोषण जो मिशन है ये एक कॉन्सेप्ट कौन तैयार किया था, तो नीति आयोग। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था। राष्ट्रीय पोषण रणनीति भी वही जो है बनाया था, नीति आयोग। और नीति आयोग का ही ये जो है उद्देश्य है भारत को जो है 2022 तक जो है कुपोषण से मुक्ति दिलाना या कुपोषण करना या कुपोषण स्तर को कम करना, बोल सकते हो आप, मुक्ति दिलाना या समाप्त करना या कुपोषण स्तर को कम करना। 2022 तक का ये जो लक्ष्य है, ये नीति आयोग जो है निर्धारित किया है, वही रणनीति बना रहा है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, रणनीति कौन बनाएगा या निर्धारण, नीति आयोग। नीति आयोग नीति बनाएगा। लक्ष्य क्या है, स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया जो छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोर में है व्याप्त, जन्म के समय जो कम वजन रहता है उन सभी में, इन सभी में सुधार करना। जैसे स्टंटिंग के लिए 2% सुधार, अल्प पोषण में 2% सुधार, एनीमिया में 3% सुधार, जन्म के समय जो कम वजन के बच्चे रहते हैं उनमें सुधार 2% का। तो ये लिया गया है 2, 2 और 3 और 2%, ये क्रमशः लिखा गया है। मतलब स्टंटिंग के लिए 2, अल्प पोषण में 2, एनीमिया में जो है 3 और आपका जन्म के समय जो बच्चे का कम वजन रहता है उसमें 2%। ये प्रतिवर्ष कमी करना है। मतलब जो उससे संबंधित विकृतियां हैं, चाहे स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया या जन्म के समय बच्चों का कम होना, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में कम करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मिशन मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। मिशन मोड पे चलेगा पूरा। उसके अलावा याद रखिएगा, कुल लागत का 50% जो है विश्व बैंक तथा जो अन्य विकास बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक यानी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं वो देती है, और शेष जो है केंद्रीय बजट ये जो है अपने माध्यम से, बजट के माध्यम से पैसा का यानी कि वित्त पोषण करता है। 50% विश्व बैंक और जो बहुउद्देशीय विकास बैंक होते हैं और 50% केंद्र सरकार इसमें पूरा लगाती है। बाद में जो है बटेगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जैसे बजट समर्थन अगर देखोगे कौन कौन कितना बजट किसके किसके लिए रखेगा, जैसे देखो पूर्वोत्तर और हिमालयी जो राज्य है उसके लिए 90:10 यानी कि 90% अगर केंद्र उठाती है तो 10% राज्यों को उठाना पड़ेगा। मतलब राज्य, केंद्र अपना 50% बजट रखेगा, भैया देना है जिसका 50% बजट तो रखेगा, पर केंद्र भी क्या करता है, राज्यों को भी उनकी जिम्मेदारी देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रीय जो बजट, राष्ट्रीय जो मिशन है, पोषण मिशन है, उसके अंतर्गत बजटों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर और हिमालयन जो राज्य है उसके लिए 90:10 का रखा गया है। तो याद रखिएगा 90% अगर केंद्र करेगा तो 10% राज्य करेगा। अगर बिना विधायिका, जहां विधायिका नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़ के, वहां पर 100% केंद्र द्वारा ही योगदान दिया जाएगा। उसके अलावा जो है मतलब बोल सकते हो अन्य राज्यों की जो स्थिति है, यानी कि जहां पे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधायिका है और बाकी जो राज्य है हिमालयन पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, वहां पे 60-40 के अनुपात में होगा, यानी कि 60% केंद्र उठाएगी तो राज्य 40%। तो ये पूछ सकता है आपसे, पूर्वोत्तर हिमालय के लिए 90:10, जहां पे विधायिका नहीं है यानी कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के छोड़ के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां 100% केंद्र उठाएगी, और बाकी बचे हुए हैं उनमें फिर 60-40 के अनुपात में बढ़ जाएगा। अनुपात आपसे क्वेश्चन उठा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में देख लीजिए क्या बोला गया था। जो महिला बाल विकास विभाग के लिए जो भी योजनाएं डाली गई थी उसमें क्या बताया गया है, देख लो। मिशन पोषण जो 2.0 है उसका शुभारंभ होगा, ये कब कहा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई है, और बजट से ये मिशन 2.0 चालू भी हुआ है। पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच के परिणाम को सुदृढ़ बनाना भी था इसका आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई है। संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय कर दिया गया है। ये याद रखिएगा कि इसमें आर्थिक समीक्षा में पता चलता है कि कौन कौन से अभियान को विलय किया गया है। तो संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान दोनों को मिक्स कर दिया गया है, ये बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में जो सुधार है वो लाने के लिए एक कार्यनीति भी अपनाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। देखिए नीति आयोग ने जो 112 या 115, कई जगह ये डाटा 112 दिखता है, कई जगह 115 लिखता है, तो इसको देख के लगाइएगा। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट का एक डेटा देखा था, जो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, तो उसमें 115 आकांक्षी जिले लिखे, लेकिन नीति आयोग वगैरह भी रिपोर्ट जब देती है 112 आकांक्षी जिले लिखाता है। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसको बढ़ाया गया हो, पर ये दोनों
दोनों ही 112 115 दोनों का ही आते रहता है डेटा। तो इसमें ध्यान रखिएगा दोनों ही जो है सही है अगर देखोगे तो, पर ये पता नहीं चलता एग्जैक्ट कितना है। अब नीति आयोग की वेबसाइट पे एकदम चेक करना पड़ेगा कि कितना है, पर कई जो गवर्नमेंट है ये 112 बोलता है, कई गवर्नमेंट है 115 बोलता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, अपने अपने तरीके से लेते होंगे, हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा आकांक्षी जिलों में पोषणगत कार्यक्रम पर नीति अपनाई जाएगी पूरा पूरा। फिर बजट में देख लो क्या हुआ था, ये सब हुआ था क्या, क्या मिशन पोषण आरंभ हुआ, क्या ये सभी विलय हुए? तो हाँ जरूर हुए थे, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जो बजट 21-22 है जिसका एक थोड़ा सा मुझे गलत वो दिखा है हल्का सा। जैसे देखिए भारत में देखोगे तो 5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित है, और 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा में आधी महिलाएं लगभग एनीमिक है, याद रखिएगा अपने उम्र की। लेकिन इस साल के जो बजट में देखा गया कमी की गई, वजह भी था क्योंकि देखिए 2021-22 जो है कि बजट जो है पिछले वर्ष की तुलना में 27% कटौती की गई है, ऐसा कहा गया था, न्यूज में आया था। कारण भी इसका था क्योंकि पिछले बार जब इतना राशि दिए थे इन लोग उसका मद का पूरा प्रयोग नहीं किया गया था, इसी का हवाला देते हुए कटौती किया गया, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कम दिखेगा। चलिए प्रसार देखते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन का कैसे जो हम प्रसार कर सकते हैं। तो 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 1/3 से अधिक बच्चे जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या से सामना कर रहे हैं, तथा 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे जो 40% जो है एनीमिक है, इनमें हमको इसको प्रचार प्रसार करना है, पोषण स्तर को सुधार करने का प्रयास करना है। वर्ष 2016 में एक जो है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण आता है आपका देखे होंगे, NFH करके आता है, NFHS करके आता है। तो इसका चौथा वाला जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 50% से अधिक जो गर्भवती महिलाएं हैं और गैर गर्भवती हैं वो सभी एनीमिक है। ये सब जो है नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें बताता है कितने बच्चे एनीमिक है, कितनी माताएं जो है आपका एनीमिक है, कितने बच्चे कुपोषित है। तो इसी में जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार आपको क्या करना है, देखना है कि किस एरिया में ज्यादा एनीमिक है, कुपोषित है, और उन्हीं एरिया में हमको सुधार करने का प्रयास करना है। रिपोर्ट के संदर्भ में एक तीसरी प्रगति रिपोर्ट जो कि नीति आयोग ने जारी की थी, ये थोड़ा सा देख लीजिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, तीसरी प्रगति रिपोर्ट, अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच, ये जो बीच की जो स्थिति है इस पर एक रिपोर्ट नीति आयोग ने तीसरी प्रगति रिपोर्ट लाई है। इसमें बड़े पैमाने पर डेटा सेट के माध्यम से विभिन्न स्तर पर जमीनी क्रियान्वयन को चुनौती देने पर रोल आउट की स्थिति का जायजा जो लेती है उस पर एक रिपोर्ट आई है। तो आपको ये पूछ सकता है राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो याद रखिएगा नीति रिपोर्ट तैयार करता है, नीति आयोग जो है रिपोर्ट तैयार करता है, जिसने तीसरी प्रगति रिपोर्ट भी दी है अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2020, इसलिए मैंने उसको डाला हुआ है, याद रखिएगा। और जो डेटा सेट है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है, और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण यानी कि CANS जो है, इसके लिए एक डेटाबेस के रूप में कार्य किया है। मतलब नीति आयोग जो भी रिपोर्ट देती है, वो जो भी सर्वेक्षण और करना है हमको, उसके लिए क्या एक बेस का, एक आधार का कार्य करती है। मार्च 2020 में भी एक समीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें गरीबी और भुखमरी के कारण जो है स्तरीय कारक मौजूद नहीं थे जितना कोविड-19 के कारण और नीचे आने की उम्मीद है। ये कहा क्या जा रहा है, इसका मतलब मार्च 2020 में नीति आयोग ने एक ऐसा रिपोर्ट दिया जिसमें बताया गया जो कुपोषण और एनीमिया है उसका एक प्रमुख कारण क्या है, गरीबी और भुखमरी। चूंकि ये पहले नहीं थी ज्यादा, अभी कोविड-19 के कारण ज्यादा हो गई है और नीचे आ गई है। गरीबी भुखमरी के कारण जो कुपोषण स्तर था, एनीमिया स्तर था, वो पहले तो ज्यादा था ही, पर जो कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो और ज्यादा नीचे चली गई है, यही बात वो बोल रहा है। तो रिपोर्ट नीति आयोग जारी करेगा, ये पूछेगा, इतना लंबा चौड़ा में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, मैं जो पॉइंट बता रही हूँ केवल उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नीति आयोग क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। किस चीज की रिपोर्ट देगा, पूरे प्रगति का देखेगा, कुपोषण स्तर का, एनीमिया स्तर का पूरा रिपोर्ट देगा। इसी रिपोर्ट के माध्यम से सर्वेक्षण किए जाएंगे। सर्वेक्षण में ये भी बताया गया, एक मसौदा तैयार करके समीक्षा रिपोर्ट कि गरीबी भुखमरी बढ़ गई है कोविड के कारण, तो और पोषण स्तर जो है गिर सकता है, तो ये बात यहाँ पे आएगी। उसके बाद चलते हैं, चुनौतियां क्या है राष्ट्रीय पोषण मिशन के क्रियान्वयन में। तो कुछ चुनौतियां जो हमें लक्ष्य निर्धारण को लेकर दिखी है, जो स्टंटिंग की समस्या है, एकदम इसका एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था, पर समझ लीजिए स्टंटिंग मीन्स होता है जो ग्रोथ होता है ना बच्चों में, उसको लेकर। तो ये जो ग्रोथ की समस्या स्टंटिंग है, ढंग से नहीं हो रही है, इस पर विश्व स्वास्थ्य सभा जो है वर्ल्ड हेल्थ का जो बोल सकते हो सभा है एक प्रकार का, तो उन्होंने क्या किया, एक वैश्विक लक्ष्य निर्धारण किया है अपने स्तर पर।
जिसको हमारे यहाँ भारत ने क्या किया है, स्टंटिंग स्तर को घटाने के लिए 2022 में घटा के 13.3% का लक्ष्य रखा है। तो भारत में स्टंटिंग को कम करने का लक्ष्य कितना परसेंट तक का है, 13.3% का लक्ष्य है। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन का ही हिस्सा है कि स्टंटिंग को इतना कम करेगा, स्टंटिंग की समस्या को कम करेगा। 2022 तक घटाने का जो लक्ष्य है 13.3%, पर ये वैश्विक लक्ष्य हो सकता है विश्व में इससे कम लक्ष्य रखा हो, उससे भी कम है, याद रखिएगा इसको। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रचार प्रसार के स्तर को कम करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए लक्ष्य जो है वर्ष 2016 में 50.3% रखा गया था, जिसको 2022 तक 34.4%, तथा किशोरी लड़कियों में जो 2016 में लक्ष्य रखा गया था 52.9%, उससे घटा के 39.66% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या क्वेश्चन उठा सकता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो एनीमिया का लक्ष्य 2016 में 50.3% था, उसको घटा के 2022 तक कितना करेगा, तो 50 से घटा के कितना, 34, तो 34.4। किशोरी लड़कियों में कितना कम कर रहा है एनीमिया स्तर को, तो 2016 में जो 52.9% था उसको कितना तक लाएगा, 2022 तक में 39% तक, तो 52 से 39 करेगा। ये पूरा लक्ष्य है, ये पूछ सकता है आपसे। और WHO जो है इससे भी कम जो है आपका रखा हुआ है लक्ष्य, मतलब WHO ज्यादा सुधार की बात कर रहा है, पर भारत उस ज्यादा सुधार तक अभी तक नहीं पहुंचा है, कम सुधार पे ही रखा हुआ है। मतलब भारत का जो लक्ष्य है ना वो WHO की तुलना में थोड़ा रूढ़िवादी दिखता है आपको, मतलब अभी भारत सोच रहा है कि धीरे धीरे हम कम करें, जबकि WHO जो है अचानक कम करने की बात कर रहा है। पर WHO को अभी गोली मारिए, आप ध्यान रखिएगा कितना कितना परसेंट स्तर तक कम किया जाएगा 2022 तक, 2016 से लेकर 2022 तक का पूरा लक्ष्य है उसमें। महामारी के मद्देनजर जो है यहाँ पे बताया गया है, गरीबी भुखमरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप मिशन का लक्ष्य थोड़ा सा प्रभावित होगा, देर से हमको लक्ष्य हो सकता है प्राप्त हो। कुछ सुझाव देखते हैं, जैसे स्टंटिंग की जो समस्या है क्या क्या आती है। एकीकृत बाल विकास परियोजना जो ICDS प्रोग्राम चलते हैं, ये बताते हैं कि व्यवहार परिवर्तन करके पूरक पोषण के जो आहार है, खुराक है, उनका उपयोग करके भी हम पोषण स्तर पर सुधार कर सकते हैं, यानी कि कुपोषण की स्थिति जो हमारे यहाँ बनी हुई है उसको कम कर सकते हैं। सामाजिक निर्धारकों के साथ लड़कियों और महिलाओं में निवेश की दिशा में काम करना, जैसे इसका मतलब ये है स्टंटिंग की समस्या ऐसे भी कम की जा सकती है कि आप बचपन में उनको शिक्षा दो, जल्दी शादी मत करो, है ना। गर्भावस्था थोड़ा कम मात्रा में, गर्भावस्था में गैप बनाओ, गर्भावस्था के दौरान जो प्रॉब्लम हो रही है या बाद में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करो। इसके लिए क्या जरूरी है, देखभाल करना। तो बचपन में आपको शिक्षा देना है, जल्दी शादी नहीं करना है, गर्भावस्था को सामान्य रखना है, गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद के दौरान जो आने वाली समस्या उसको कम करने के लिए देखभाल करना है, इससे भी स्टंटिंग की समस्या कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन उठा सकता है आपको, स्टंटिंग की समस्या जो बनी हुई है उसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाए। तो पूरक भोजन और खुराक में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए, ICDS है उसमें व्यवहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए, बचपन में शिक्षा देनी चाहिए, जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था में जो है गैप रखने का या उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। याद रखिएगा जो प्रॉब्लम्स है गर्भावस्था के दौरान होने वाली उससे बचने के लिए देखभाल किया जाना चाहिए। ये सभी सुझाव आपको क्वेश्चन में हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ दे। जल की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि जल से भी आपका पूरा शरीर आखिर निर्मित तो होता ही है। तो स्वच्छता रखेंगे आप, इसके लिए आपको साबुन से हाथ धोना या फिर जो है बच्चों में मल का स्वच्छ निपटान करना, ये भी जरूरी है ताकि स्टंटिंग की समस्या ना हो। ये सभी स्वच्छता रहेगी, अच्छे से निपटान होगा, स्वच्छ निपटान होगा मल मूत्र वगैरह का, तब ग्रो जो है ना बच्चे में वो अच्छे से होगा। ये सभी गंदगी में ग्रो कहाँ हो सकता है, तो यही होता है स्टंटिंग। बात करते हैं वेस्टिंग, एक और समस्या आती है। गंभीर व तीव्र जो कुपोषण स्तर वाले बच्चे हैं, इनके उपचार से परे होने के कारण क्या होता है, उनमें वेस्टिंग की समस्या आती है। तो वेस्टिंग की समस्या में भी गिरावट करने का प्रयास राष्ट्रीय पोषण मिशन स्तर जो है, राष्ट्रीय जो पोषण मिशन है वो करेगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि जो ऐसे बच्चे जो कि गंभीर और तीव्र कुपोषित है, यानी कि सैम जो बच्चे हैं उन पर जो है उनको जो है उपचार
सुविधा पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जो सेम बच्चे हैं, यानी कि जो है सर्व एक्यूट, यहाँ पे जो है माल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, देखिएगा इसका मतलब है जो गंभीर और तीव्र कुपोषित जो बच्चे हैं, यानी कि सैम बच्चे, इसको सैम बच्चे कहा जाता है। इनमें जो है उपचार की सुविधा का हम पहुंच सुनिश्चित करें, जिससे वेस्टिंग की समस्या भी कम हो जाएगी। इसका रोकथाम करना और प्रबंधन करना तत्काल जरूरी है। इसके लिए रणनीति बनाया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये बताता है इसके बारे में। एनीमिया के लिए क्या बोला है? एनीमिया के लिए जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्तक्षेपों को जो है बढ़ाने की जरूरत है बोल रहा है। और आगे की राह क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है आपका भारत में कुपोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए भारत को जो है तेजी से प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही जो इसके परिणाम है, हम आशावादी कह सकते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कुपोषण स्तर में कमी को प्राप्त कर लेंगे करके। पर कोविड जैसी जो अवरोध है उन्होंने इसको प्रभावित किया है। हो सकता है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करने में देरी लगे, पर हम जो है कुपोषण को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यही हमारे लिए वर्तमान में चुनौती है। कोविड-19 ही चुनौती है जिसके कारण कुपोषण बढ़ सकता है। इसी को कम करने का प्रयास करना है, जिसके लिए आपको कोविड-19 में क्या करना है? कमी करना है। याद रखिएगा इसका, तो इससे आपको समस्या आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन जहां से मेरे को लगता है जो इस साल क्वेश्चन उठा सकता है वो है मिशन पोषण 2.0। बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन पूछने जाने की तीव्र संभावना है। 1 फरवरी 2021 को जैसे ही केंद्रीय बजट आई 2021-22 में, इसके प्रस्तुत करने के साथ ही वित्त मंत्री ने मिशन पोषण 2.0 की भी घोषणा की। ये क्या है? तो जो आपका पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान जो चल रहा है उसी पे ही एक नया स्टेप ला दिया 2.0। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? पोषण सामग्री वितरित की जाएगी, आउटरीच को बढ़ाया जाएगा, परिणामों को, जो पोषण संबंधी परिणाम आ रहे हैं उनमें और सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले हैं 112 इसमें दिया गया था जो बजट आया उसमें, कि इनमें जो है बेहतर रूप से परिणाम देखेंगे कि कुपोषण स्तर कैसे कम हो रहा है, मतलब पोषण स्तर को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिशन जो पोषण 2.0 है 1 फरवरी 2021 याद रखिएगा घोषणा हुई थी। इसके उद्देश्य पूछ सकता है तो पोषण सामग्री का अधिक वितरण करना, पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना, आकांक्षी जिला में भी पोषण परिणामों को बेहतर बनाना, इसका प्रमुख क्या रहेगा? लक्ष्य रहेगा। और एक और चीज जो याद रखिएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय को 24,435 करोड़ रुपए ये शायद प्रावधान किया गया था, जिसमें से 20,105 करोड़ रुपए जो है राशि के रूप में आंगनबाड़ी और जो पोषण 2.0 है इसको सौंपा गया है। 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। याद रखिएगा ये पोषण 2.0 में सौंपा गया है। हो सकता है क्वेश्चन उठा दे। उसके अलावा याद रखिएगा इस पे जो केंद्रीय जो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन्होंने भी बताया था कि जो मिशन पोषण 2.0 है 112 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देगा। पहले उन प्रथाओं का विकास करेगा जो बच्चे और गर्भवती महिलाओं में जो स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा है उनका पोषण कर सके, और जड़ से कुपोषण को जो है समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो पोषण 2.0 में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो 112 आकांक्षी जिले जहां हमें लगता है कि इनको ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है। 20,105 करोड़ बिल्कुल याद रखिएगा 1 फरवरी 2021 के बजट में ये मिशन पोषण 2.0 आया है। यहां से क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है उठा सकता है पक्का। थोड़ा सा देखते हैं पोषण ट्रैकर क्या है। एक एप्लीकेशन है जो महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू किया है पोषण को ट्रैक करने के लिए। पोषण ट्रैकर को केंद्रीकृत डाटा आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि क्या करेगा? मंत्रालयों और कार्यक्रमों की डिजिटल प्रौद्योगिकी क्या करेगा? पूरा सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक लाभार्थी को एक डिजिटल पहचान प्रदान करेगा, यानी कि अगर कोई लाभार्थी है उसको एक डिजिटल चिन्ह देगा, और प्रौद्योगिकी मंच के साथ कॉल सेंटर के अभिसरण की भी अनुमति देगा। सीधा बात है, पोषण ट्रैकर में देखा जाएगा लाभार्थी को कितना लाभ हो रहा है, उनका एक डिजिटल डेटा रहेगा। जैसे आपका आधार नंबर एक स्पेशल है ना, वैसे ही उनका एक डिजिटल पहचान प्रमाण पत्र रहेगा। उसमें पूरा देखा जाएगा कि जो पोषण ट्रैकर में कि कितना पोषण में सुधार हो रहा है, उनको और क्या क्या चीजें दी जा रही है। पूरा आंगनबाड़ी वगैरह को जोड़ने के लिए इस पोषण ट्रैकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी, उसको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन है ये सभी।
सिस्टम महत्वपूर्ण अंतिम मील लाभार्थियों के लिए स्वचालित अलर्ट उत्पन्न करेगा। यह लाभार्थियों और ड्यूटी बियरर की वास्तविक समय उस स्थिति का दस्तावेज करेगा, उसका ऑडिट करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है AUC जिसको बोलते हैं, और जो आंगनबाड़ी वर्कर है यानी कि AWWS बोलते हैं जिसको हम, उनको सेवा देगा। वो क्या करेंगे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने आने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित करेंगे। एक प्रकार से आप बोल सकते हो 360 डिग्री क्या कर रहे हो आप, एक प्रकार से निगरानी कर रहे हो। मतलब पोषण ट्रैकर में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है क्या क्या आएंगे। तो पोषण ट्रैकर एक एप्लीकेशन है जो महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो है इसको विकसित किया है। केंद्रीकृत जो डाटा आर्किटेक्चर है उसको उपयोग करके इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। यह अन्य मंत्रालय और कार्यक्रम जो है उनके साथ क्या समन्वय बैठाएगा, प्रत्येक लाभार्थी को एक डिजिटल पहचान प्रदान करेगा जिसके माध्यम से हम उनके पोषण को ट्रैक कर सकते हैं। लाभार्थियों के लिए एक अलर्ट भी जारी करेगा। इसमें पूरा दस्तावेज लाभार्थियों से संबंधित रहेंगे जिनका ऑडिट भी करेगा ये पोषण ट्रैकर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को इनसे जोड़ा जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, बच्चे जो हैं उनको क्या क्या सेवा दे रहे हैं, इनका पूरा निगरानी करेगा। तो 360 डिग्री जो निगरानी बोलते हैं ना, चारों ओर जो आप निगरानी करते हो, वो इसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से गवर्नमेंट कर सकेगी, ऐसा कहा गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा एक हमारा पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, भारत में जो पोषण चुनौती संबंधी राष्ट्रीय परिषद, यहाँ पे है नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, यानी कि जो आपका NCINC जो है, भारत की पोषण चुनौती संबंधी राष्ट्रीय परिषद। ये हो सकता है क्वेश्चन उठा दे। भारत सरकार के आदेशानुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है इस काउंसिल को गठित किया है, यह याद रखिएगा। उपाध्यक्ष जो होगा नीति आयोग का, वही होगा इसका अध्यक्ष। तो जो है आप चेक कर लीजिएगा इसको, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, यह आपको करंट अफेयर के बुक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। जो भी उनके उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी उनके उपाध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। किसके, तो NCINC के, याद रखिएगा। समन्वित अंतर क्षेत्रीय कार्यवाही करेगा। ये भारत में की पोषण संबंधी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए आवश्यक नीति निर्देश ये जारी करेगा। पोषण के लिए तिमाही आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करेगा। इसकी प्रमुख भूमिका क्या होगी, तो समन्वित जो अंतर क्षेत्रीय कार्यवाही है उसके माध्यम से भारत में पोषण संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको निपटाने के लिए एक विशेष दिशा निर्देश जारी करेगा। और जो अलग अलग मंत्रालय है उनको भी क्या करेगा, इस पोषण कार्यक्रम में एक प्रकार से भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, उनके बीच समेकन करेगा, समीक्षा करेगा। पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय जो परिषद है हमारा, ये जो स्थापित है, इसकी 3 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी है। ये पूरा जो नीति है इसके लिए वो नीति आयोग की टीम ही बनाती है। पोषण स्तर पे जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समाधान करना है, इसकी नीति बनाने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए ही हमारा NCINC गठित हुआ है। मतलब पोषण संबंधी नीतियां कौन बनाएगा और कौन इसकी निगरानी करेगा, तो NCINC यानी कि नीति आयोग ही करेगा। इस तरीके से समझिएगा। कुछ मुद्दे देख लीजिए, जैसे समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए क्या किया है, ये सभी जो 36 राज्य क्षेत्र है, जो संघ से क्षेत्र है, और 718 जिले को क्या किया है, चरणबद्ध तरीके से 2020 तक ये पोषण स्तर को या पोषण निगरानी को कवर करने का प्रयास करेगा। मतलब नीति आयोग का जो ये गठित संस्था है, परिषद है, ये क्या करेगा, जो सभी राज्य हैं उस सभी राज्य में जो 718 जिले वो जो 2020 तक क्या करेगा, कवर करेगा। हो सकता है जिलों की संख्या बढ़ जाए, पर 2020 तक इतना ही डेटा लिखा गया है। इसको मैंने दृष्टि के नोट्स से लिया हुआ है, उसका काफी अच्छा नोट्स होता है। क्योंकि चरण 1 में 315 जिले शामिल थे, याद रखिएगा, इस NCINC में। उसके अलावा पोषण अभियान के चरण 2 के लिए ये 268 जिलों को शामिल किया था। नीति आयोग ये काम कर रहा है पूरा। बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों के लिए जो है दिए जाने वाले जो भी पैकेज है उसको अंतिम रूप देना भी इसका लक्ष्य है। मतलब उनके 1000 दिन में जितना 1000, अब 365 को जोड़ दीजिए, जो 1000 दिनों के दौरान जो दिए जाने वाले रहते हैं, जो भी पैकेज रहते हैं अंतर
दत्तछेपो के जो पैकेज रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से पूरक पोषण आहार ही आप मान सकते हो, उसको भी अंतिम रूप देना इनका लक्ष्य है। सितंबर 2018 के दौरान पोषण महोत्सव फ्रेमवर्क भी रूपरेखा ये तैयार किया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, एक हो सकता है क्वेश्चन उठा दे आपसे। मुख्य भोजन का सशक्तिकरण इसका उद्देश्य रहेगा। हाल ही में नीति आयोग ने जो है भारत ने पोषण पर त्वरित प्रगति हेतु जो है राष्ट्रीयता मिशन या पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसके माध्यम से हमने बताया था प्रगति रिपोर्ट कौन जारी करेगा, तो वो नीति आयोग ही करेगा। राष्ट्रीय मिशन या पोषण मिशन की जो भी रिपोर्ट है वो सभी नीति आयोग ही करेगा, नीति आयोग ही इस पर परिषद बैठाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से नीति आयोग से उठा के दे सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 8 मार्च 2021 को सूचित किया है कि उन्होंने सभी प्रमुख कार्यक्रमों को 3 छाता योजना, मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य के तहत बेहतर क्रियान्वयन के लिए वर्गीकरण करने का फैसला लिया है, याद रखिएगा। और मंत्रालय के अनुसार महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरा जो है जिम्मेदारी उठाएगा, कदम उठाएगा। कौन? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये छाता, इसको मेरे को बताने का उद्देश्य ये है कि मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य, ये तीनों को मिलाकर मिशन छाता किया गया है 8 मार्च 2021 को। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये पोषण मिशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जो मेन पॉइंट है, कब चालू हुआ, कहां चालू हुआ, क्या इसके उद्देश्य है, बजट में क्या इसके लिए प्रावधान रखा गया है, उसके अलावा नीति आयोग कैसे इसमें रिपोर्ट जारी कर रहा है, एक समीक्षा रूप से मैंने यहाँ पे बता दिया है। पीडीएफ जब मैं इसका डालूंगी तो केवल आप समीक्षा रिपोर्ट पढ़िएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पोषण वाले में से और कुछ जो नहीं है, जो पूछने जाने लायक लगा, मुझे जितना पूछे जाने लायक लगा था वो मैंने सब डाल दिया। डिटेल वीडियो है, इससे थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लंबा लगा होगा, पर कुछ पॉइंट जो है इसमें से हाईलाइट करके आप पढ़ सकते हैं। कब चालू हुआ, कब क्या हुआ, कितने प्रावधान है, यही क्वेश्चन में आता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये केवल मैंने एक क्या किया है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आप वीडियो को देख के बताइएगा, आपको अगर वो भी हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ये ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। पोषण अभियान इजी नहीं है। 2.0 को अच्छे से देख लीजिएगा, और मिशन पोषण जो शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, कितने प्रावधान रखे गए थे, कितना का लक्ष्य रखा गया था कम करने का, यही सब क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज लगता है, मैंने जितना डिटेल हो सकता था मिला था, सब चीज इसमें डाल दिया है। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे होंगे तो वहां से और चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए अभी के लिए इसको ओवर करते हैं।